नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। आईपीएस प्रभाकर चौधरी का फिर तबादला कर दिया गया है। रविवार को बरेली में गैर पारंपरिक रास्ते से कांवड़ यात्रा निकालने को लेकर शुरू हुए विवाद में उपद्रव बढ़ा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी तो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हालात संभालने के लिए कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवा दिया और महज आधा घंटा में बरेली शहर की कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया। लेकिन 4 घंटे बाद प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया और आईपीएस अधिकारी को 32वीं वाहिनी पीएससी में सेनानायक बना दिया गया। 2010 बैच के प्रभाकर चौधरी के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है। बीते 8 साल में 15 जिलों की कमान संभाल चुके हैं प्रभाकर चौधरी का ये 18 बार तबादला भी किया गया है। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस अफसर हैं। मूलतः अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। बेसिक ट्रेनिंग खत्म करने के बाद प्रभाकर ने बतौर अंडर ट्रेनिंग एएसपी नोएडा में ज्वाइन किया था। उसके बाद एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजे गए। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रह चुके हैं। जिले में कमान संभालने की बारी आई तो प्रभाकर चौधरी की पहली पोस्टिंग यूपी के आखिरी छोर पर बसे ललितपुर से हुई। जनवरी 2015 में आईपीएस अधिकारी को ललितपुर जिले का एसपी बनाया गया और दिसंबर 2015 यानी लगभग 11 महीने ललितपुर के एसपी रहे। ललितपुर से हटाने के बाद प्रभाकर चौधरी इंटेलिजेंस मुख्यालय में पोस्ट किए गए। 13 जनवरी 2016 को यूपी के सबसे चर्चित जिलों में शुमार देवरिया का कप्तान बनाया गया, जहां उनकी तैनाती 18 अगस्त 2016 तक रही। देवरिया के बाद प्रभाकर चौधरी को सीधे बलिया का कप्तान बनाया गया, जहां पर 15 अक्टूबर 2000 यानी 2 महीने ही बलिया के कप्तान रहे। बलिया के बाद इस आईपीएस अफसर को कानपुर देहात का कप्तान बनाया गया। सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा सत्ता में आई तो 28 अप्रैल 2017 को प्रभाकर चौधरी का कानपुर देहात से महज 5 महीने में तबादला कर दिया गया और एटीएस भेज दिया गया। 23 सितंबर 2017 तक प्रभाकर चौधरी यूपी एटीएस में तैनात रहे। 24 सितंबर 2017 को प्रभाकर चौधरी को बिजनौर जिले का कप्तान बनाया गया। बिजनौर में भी 6 महीने पूरे नहीं कर पाए और 19 मार्च 2017 को उन्हें बिजनौर से हटा दिया गया। बिजनौर से ट्रांसफर के 3 दिन बाद ही प्रभाकर चौधरी को मथुरा जैसे बड़े जिले का कप्तान बनाया गया। मथुरा में कई पुरानी लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ। बड़े चांदी व्यापारियों के अवैध धंधों पर नकेल कसी, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का चर्चा पालन करने वाले प्रभाकर चौधरी की मथुरा के स्थानीय नेताओं से नहीं बनी और उनका 3 महीने में ही तबादला कर दिया गया। मथुरा से प्रभाकर चौधरी को सीतापुर जेल भेजा गया। 30 जून 2018 को प्रभाकर चौधरी सीतापुर के एसपी बनाए गए, लेकिन वहां भी 6 महीने पूरा होने से पहले ही 8 दिसंबर 2018 को ट्रांसफर कर दिया गया। एसपी चौधरी के कार्यकाल में सीतापुर में एक मामूली विवाद, थाने में घुसकर वकीलों ने उपद्रव मचाया था। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई तो सीतापुर के बार अध्यक्ष के ऊपर लूट का केस लिखवाकर जेल भेजा गया था। सीतापुर के बाद प्रभाकर चौधरी को बुलंदशहर भेजा गया। 9 अगस्त 2018 को बुलंदशहर के एसपी बने, लेकिन वहां से भी 2 महीने बाद यानी कि 20 फरवरी 2019 को ही उन्हें हटा दिया गया और एसपी जीआरपी झांसी बनाया गया। आपको बता दूं कि प्रभाकर चौधरी के 8 साल की कप्तानी के कैरियर में उनके 18 तबादले हुए हैं, जिसमें से 15 जिलों में वह कप्तान रहे, लेकिन मेरठ एक अकेला ऐसा जिला रहा जहां पर वो 1 साल तक एसएसपी रहे। 25 जून 2022 तक मेरठ के एसपी रहे प्रभाकर चौधरी को आगरा जैसे बड़े शहर में कमान दी गई, लेकिन आगरा में भी वह 5 महीने तक ही टिक पाए और 28 नवंबर 2022 को हटा दिए गए। आपको बता दूं कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग कर चुके प्रभाकर चौधरी अपनी फिटनेस का बेहद ख्याल रखते हैं। सपा सरकार ने प्रभाकर चौधरी को अक्टूबर 2016 में कानपुर देहात का एसपी बनाया तो वह स्टूडेंट की तरह एक पिट्ठू बैग लेकर ज्वाइन करने पहुंचे। उन्होंने एक बार फरियादी की तरह थाने में पहुंचकर साइकिल चोरी की एफआईआर लिखवाने की भी कोशिश की और पुलिसकर्मी पहचान तक नहीं पाए। आपको बता दूं कि जब वो पिट्ठू बैग टांग कर ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सरकारी से मुझे दे दिया जाए, उसके बाद सब लोग शॉक्ड हो गए कि ये कौन है। उसके बाद से ही उस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में आए थे। खैर, इस समय भी ये चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन लगातार अपने तबादले को लेकर ये सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इस बार जिस तरीके से ट्रांसफर हुआ है उसको सीधा सीधा कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर विपक्ष ने पलटवार भी किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो कानून व्यवस्था को सही करना चाहेगा उसी पर ही भाजपा का यानी कि योगी सरकार का डंडा चलेगा। इस पर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।